नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना की सुनामी को काबू करने के लिए केंद्र सरकार 30 अप्रैल के आसपास बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव व उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। इसके तुरंत बाद सरकार कुछ ऐसे फैसले लागू करना चाहती है जिससे कोरोना काबू में आए और अर्थव्यवस्था भी न बिगड़े। इसके लिए पिछले साल के लॉकडाउन के अच्छे बुरे अनुभवों को समझकर नया मॉडल बनाया जा रहा है। सरकार की रणनीति यह भी है कि संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए 4 महीने में करीब 40 करोड़ लोगों को टीके की सुरक्षा कवच मिल सके। कोई भी फैसला इस अभियान की गति को प्रभावित न कर पाए। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण ने पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थिति काफी खराब है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में बेड फुल होने से समय पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते मरीज भटक रहे हैं, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा है। पिछले 20 दिनों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका है। रेलवे ने पिछले साल कोविड की पहली लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में आइसोलेशन कोच तैयार किए थे। ये आज भी रेलवे के विभिन्न मंडलों में खाली पड़े हैं। राज्य में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार इन आइसोलेशन कोच का उपयोग उन कोविड मरीजों के लिए कर सकती है जो कम लक्षण वाले हैं और जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में करीब 250 कोच तैयार करवाए थे, लेकिन बाद में इन आइसोलेशन कोच का उपयोग नहीं होने पर ये यूं ही खाली पड़े हैं। इनमें से वर्तमान में 203 कोच उपलब्ध है, जिनमें से 78 कोच पूरी तरह तैयार है। अगर सरकार चाहे तो इन कोच का उपयोग हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए कर सकती है। मध्य प्रदेश के खाचरौद क्षेत्र की जनता व व्यापारियों में कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा है। खाचरौद क्षेत्र में संक्रमण कम नहीं है, लेकिन फिर भी जनता भयभीत नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सुबह 9 से 1 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश है, पर कुछ लालची दुकानदार समय खत्म हो जाने के बाद भी व्यापार करते पाए गए। ऐसे में नायब तहसीलदार अर्पित मेहता ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने वाले 2 दुकानों को सीज कर दिया। साथ ही तहसीलदार अर्पित मेहता ने सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को समझाइश देकर घर भेजा। निरंतर प्रशासन इस कार्य में लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रहा है। लोगों को मास्क भी बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही है उन लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है तथा जो लोग बिल्कुल भी जिन्होंने समय के पश्चात भी दुकानें खोली उन दुकानों को सील किया गया है। इस क्रम में 2 दुकानों को आज सील किया गया है, एक स्टेशनरी शॉप की और एक बर्तन की शॉप की, और उनके ऊपर पंचनामा बना लिया गया है। दुकान को सील कर दिया गया है तथा तत्पश्चात एसडीएम सर को प्रतिवेदन उनका भेजा जाएगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सरकार, संगठन और आमजन हर कोई परेशान है, लेकिन फिर भी लोग बिना काम बाजारों में घूम रहे हैं। दुकानें बंद कर व्यापारी बाजारों में यहाँ वहाँ भटकते नजर आ रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन की पालना के लिए सख्त निर्देश दे रखे हैं। इसी को लेकर राजसमंद में किन्नर समुदाय के लोग बाजारों में घूम रहे लोगों को जागरूक करते नजर आए। किन्नर समुदाय के लोगों ने बाजार में घूम रहे लोगों को मास्क लगाए रखने व बिना किसी काम के बाहर न निकलने का आग्रह किया। सरकार की कड़ी गाइडलाइन और निर्देशों के बावजूद भी कई दुकानदार दुकानें खोलकर बैठे हैं। इस पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। काकरोली के इस जनता से और मेरे जजमानों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मुंह पे मास्क लगा रखें, सैनिटाइजर करें। अगले साल महामारी आई थी तो बहुत नुकसान हुआ, पब्लिक का भी हुआ, दुनिया का हुआ। तो ये दूसरी लहर आई है, इसमें बहुत खतरनाक लहर है ये। तो मेरे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मास्क लगा रखें और सैनिटाइजर करें और हो सके उतना घर में ही रहे और अपनी ज़िंदगी को संभाले और सबको संभालने के लिए बोले। मेरा यही निवेदन है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।